गैस ले लेते हैं ए, उसको हमने क्या किया, लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया। एक बीकर लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें हमारे पास ऑलरेडी क्या है, लिक्विड, कोई लिक्विड है, उसमें हमने गैस ए, ये जो मॉलिक्यूल्स मैं बना रही हूँ ये गैस ए के हैं, डिसॉल्व कर दी। और फिर और एक्स्ट्रा गैस हमने इसमें डाली और उसको यहाँ से लॉक कर दिया। ऐसे लॉक किया कि वो गैस ए जो है वो इसमें से लीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे भी गैस ए के मॉलिक्यूल्स होंगे। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा। इसको हमने यहाँ से वो कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं और इस लिक्विड में भी गैस ए के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हैं। तो ये जो लिक्विड वाला पार्ट है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन ऑफ गैस ए इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल भी हो गया ये, सॉल्यूशन बन गया गैस ए इन लिक्विड। और ऊपर जो वेपर फेज, ये खाली है, यहाँ लिक्विड नहीं है, ये वाला जो इससे ऊपर जो है ये वेपर फेज बन गया। इसके जो गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसकी वॉल पे यहाँ पे कुछ प्रेशर लगाएंगे। हर गैस अब वॉल्स पे, जो भी आसपास वॉल्स होती हैं कंटेनर की या जिस भी चीज़ की, उस पर प्रेशर लगाती हैं, तो उसको हमने नाम दे दिया पी ए। क्योंकि ये सिर्फ गैस ए का प्रेशर है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पी ए क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इन वेपर फेज। सॉल्यूशन में तो है नहीं, सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी गैस ए जो है वो कुछ पार्शियल प्रेशर लगाएगी, कुछ प्रेशर लगाएगी वॉल्स पे, तो पी ए से उसको डिनोट किया। और पी ए एक्चुअली में है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इन वेपर फेज, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतना ही प्रेशर लगेगा जितनी इसमें गैस ए डिसॉल्व्ड है। तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। ये एक्स ए क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हेनरीज लॉ ये बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन द सॉल्यूशन। यही क्या है, हेनरीज लॉ। अब इसको, ये तो हमने गैस ए मानी थी, लेकिन अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मोल फ्रैक्शन। और क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हमेशा हटाना पड़ता है तो उसके लिए हमें कांस्टेंट लगाएंगे के एच, ये इसकी सबस्क्रिप्ट में है। के एच इज हेनरीज कांस्टेंट, जो कि अलग अलग होता है अलग अलग गैसेस के लिए। हेनरीज कांस्टेंट जो कि डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, नहीं बोलूंगी क्योंकि ये तो हमने लिया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। दिस इज हेनरीज लॉ और दिस वीडियो इज फोकस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स, मेनली ऑन न्यूमेरिकल्स। तो हेनरीज लॉ ये है, इसके बेसिस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम थोड़े से यूनिट कन्वर्जन्स देखेंगे प्रेशर के टर्म्स में। वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ATM, बार, mmHg, टॉर, पास्कल, जिसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं,
और PSI, ठीक है, फिलहाल इन्हीं पे, उसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, फिलहाल इन्हीं को ही हम समझेंगे। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार, और 1 ATM ही किसके इक्वल होता है, 101,325 पास्कल, जिसको हम नियरली, अगर ये पूरा याद नहीं आ रही है वैल्यू, नियरली 10⁵ पास्कल लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में 1 बार होता है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 ATM इज 760 mmHg, और mmHg को ही हम टॉर लिख सकते हैं, 760 टॉर। STP प्रेशर क्या होता है, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, STP पे 1 एटमॉस्फेयर होता है अगर हम ATM में ले रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू 101325 पास्कल, इक्वल टू 760 mmHg, इक्वल टू 0.987 बार। तो ये सब आपको ध्यान रखना है जब आप हेनरीज लॉ के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। तो सबसे पहले, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट पे भी कराए हैं, तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है। अब मीथेन डिजॉल्व हो रहा है बेंजीन पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, वो जो यहाँ पे लिक्विड है वो बेंजीन है। इसको कराए बिना भी मैं न्यूमेरिकल करा सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली माइंड में पिक्चर क्लियर हो कि क्या है, तो फिर क्वेश्चन करने में और ज़्यादा सही लगता है। ये जो लिक्विड है वो बेंजीन है, और जो गैस मॉलिक्यूल्स जो मैंने गैस A मानी थी वो मीथेन है, जो कि कुछ वेपर फेज में भी है और कुछ इस लिक्विड यानी कि बेंजीन में भी है। Henry's law constant for the solubility of methane in benzene is at 298 Kelvin is this। तो ये क्या है, KH की वैल्यू दी है 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। कैलकुलेट solubility of methane in benzene अंडर इतना प्रेशर। तो ये प्रेशर भी दे दिया, इतने प्रेशर में, ये प्रेशर कुछ इस प्रेशर में उसको सील किया है, तो प्रेशर दे रखा है 760। सिंपल है, मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजीन, मीथेन इन बेंजीन, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन P इज इक्वल टू KH X। तो X कितना हो जाएगा, P/KH। प्रेशर है 760, यूनिट का हमेशा ध्यान देना है। यहाँ पे तो mmHg है दोनों, तो कट जाएगी। मोल फ्रैक्शन आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होती है, यूनिटलेस। इससे ये कट जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो आ जाएगा 1.779 इंटू 10⁻⁻3। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, यानी कि इतने मोल फ्रैक्शन अगर देखें तो इतनी है मीथेन की पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? फिर से एक पिक्चर क्लियर करने के लिए हम बना देते हैं इसको। लिक्विड क्या है इसमें, वाटर। वो जो लिक्विड हमने माना था वो इस केस में क्या है, वाटर है, और इसमें डिजॉल्व क्या हो रहा है, वो कुछ प्रेशर भी होगा, उसका कुछ प्रेशर भी होगा और कुछ डिजॉल्व भी होगा। तो ये जो गैस A है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है नाइट्रोजन। 1 लीटर ऑफ वाटर, इसका जो अमाउंट है वो कितना लिया है, 1 लीटर। अज्यूम दैट N2 exerts अ पार्शियल प्रेशर, यानी कि P जो गिवन है हम वो लिखते हैं। पार्शियल प्रेशर दिया है 0.987 बार। गिवन दैट हेनरीज कांस्टेंट इज 76 ये किलो बार में है, तो इसको हम इंटू 10⁻3, यूनिट का हमेशा याद रखना है। 76.48 इंटू 10⁻3 बार कर सकते हैं, इसको किलो बार में है तो।
मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू पी अपॉन के एच इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10 की पावर 3। मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, किसकी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम, हमेशा गैस की ही निकालेंगे, प्रेशर भी गैस का है और मोल फ्रैक्शन भी, ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला तो याद हो जाता है P इज इक्वल टू के एच एक्स, लेकिन ये याद रखना है प्रेशर भी गैस का ही होता है और मोल फ्रैक्शन भी जो लिक्विड में डिजोल्व होती है उस गैस का ही होता है। तो ये मोल फ्रैक्शन किसकी निकल रही है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 1.29 इंटू 10 की पावर -5। मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया नाइट्रोजन की, आपको निकालना है मिली मोल्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाटर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स नहीं है लेकिन वाटर का वॉल्यूम तो है, तो आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। इसमें निकालने के लिए बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 1 लीटर या फिर 1 kg ऑफ वाटर कंटेन 55.55 मोल्स, ये आपको याद रखना है। तो 1 लीटर 1000 ग्राम्स हो गया। अगर हम मोल्स निकालेंगे तो मोल्स क्या होता है, मास 1000 है अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो कितना हो गया 55.55 मोल्स। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, इन 1 लीटर और इन 1 kg ऑफ वाटर देयर आर 55.55 मोल्स। और अगर नहीं भी याद रहता है तो ये याद मतलब निकाल लेंगे, मास कितना हो गया 1000 ग्राम्स, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है, 1 लीटर वाटर का वेट 1 kg होता है अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो ये आ गया। तो मोल फ्रैक्शन हमने निकाला था 1.29 इंटू 10 की पावर -5, ये हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.55 मोल्स। अब 55.55 मोल्स है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत, क्योंकि ये देखो यहाँ पे -5 है तो इसके मोल्स बहुत कम आएंगे, तो डिनोमिनेटर से हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये है ही नहीं, समझो, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कितने आ जाएंगे 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 55.55, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए इसके 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स। और क्योंकि उसमें बोला था मिली मोल्स निकालिए, तो इंटू 1000 कर देंगे, इंटू 1000 करेंगे तो 0.716 मिली मोल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सॉल्यूशन कंटेन इतना इथेन इज 1 बार। पार्शियल प्रेशर इथेन का दिया है 1 बार जब उसका मास है 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स, अगर उसका मास, इसको मैं अब क्योंकि 2 कंपैरिजन है तो इसको मैं 1 1 लिख देती हूँ, तो प्रेशर कितना होगा, व्हाट शैल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, अगर इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स इतना, तो मास अगर 5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम्स है। तो क्वेश्चन ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम्स ऑफ इथेन इज 1 बार। मास इतना है तो इतना प्रेशर है, अगर इतना डिजोल्व हो जाए, अब ये यही वाली सिचुएशन है, लिक्विड तो इसने बताया नहीं है कि कौन सा है, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इथेन के हैं, इसका मास दे रखा है और ये इसका प्रेशर दे रखा है इथेन का, और जो यहाँ पे डिजोल्व है उसका मास दे रखा है, और लिक्विड नहीं बताया कि लिक्विड कौन सा है। तो आपको बताना है कि कितना प्रेशर होगा इतने प्रेशर पे, इतने मास पे। तो प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू KHX, हेनरीज लॉ ये कहता है। एक पर्टिकुलर गैस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट सेम होता है P/X। तो इसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ P1
KH इसका KH जो होगा वो सेम होगा इसके KH के, दोनों इथेन ही है। तो P1 अपॉन X1 इज इक्वल टू P2 अपॉन X2। P1 कितना हो गया 1 बार, X1 तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास X1 को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन प्लस 1 कंपेयर वो हो जाएगा। इसको मैं E लिख देती हूँ, इथेन निकालना है और इसमें भी इथेन ही निकालना है, लेकिन ये तो इथेन का इज इक्वल टू ये P2 आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन अपॉन सॉल्यूशन तो सेम ही है, ये मोल्स तो सेम ही रहेंगे, लिक्विड तो सेम ही है, इथेन का अमाउंट चेंज हो रहा है। ये P2 आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास इथेन का होता है, निकाल देते हैं C2H6, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 यानी कि 30। तो 1 अपॉन इसके मोल्स आप निकाल सकते हैं, मास कितना है 6.56 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 30 डिवाइडेड बाय, मैंने आपको फिर बोला था अगर ये -3 में है, ये बहुत कम है मोल्स, तो यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो अपॉन N2 हो जाएगा, नेग्लेक्ट करके P2 आपको निकालना है 5 इंटू 10 की पावर, फिर से इसके मोल्स निकाल देंगे 10 की पावर -2 अपॉन 30 डिवाइडेड बाय N2। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो N2 से N2 कट जाएगा और P2 की वैल्यू यानी कि प्रेशर जो आपका कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 7.624 और यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये बार में है तो ये भी बार में ही आएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, 30 से 30 कट जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7.624 बार आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, लिख लेते हैं। हेनरी CO2 है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। फिर से हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से, सोडा वाटर, अब लिक्विड दे रखा है, ये लिक्विड जो है इस केस में वाटर है और CO2 डिजोल्व है। CO2 कुछ प्रेशर में भी सील्ड है, यानी कि प्रेशर लगा रही है या प्रेशर में सील्ड है, और कुछ CO2 इसमें डिजोल्व है। तो ये जो गैस हमने A मानी थी, ये इस केस में क्या है CO2। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकाल दे फिर क्वांटिटी निकाल देंगे। पैक्ड अंडर प्रेशर दे रखा है हमें 2.5 atm, निकालते हैं P इज इक्वल टू KH x, तो x इज इक्वल टू P अपॉन KH। प्रेशर है 2.5 atm है, तो atm आपको सबसे पहले कन्वर्जन ही बताए थे, एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट कर लीजिए प्रेशर में, तो हो जाएगा 101। अगर नहीं याद आता है तो 10 की पावर रफली 10 की पावर 5 ले लेंगे अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर 8। वैल्यूज पुट करेंगे, प्रेशर ये है, इसको हमने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया जिससे पास्कल से पास्कल कट जाए। 1.67 इंटू 10 की पावर 8, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके आएगा नियरली 1.497 इंटू 10 की पावर -3। ये मोल फ्रैक्शन किसका है CO2 का। अब आपको निकालना है क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। फिर से 500 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, डेंसिटी 1 होती है। मोल्स निकाल देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं, कितना हो जाएगा, मास 500 है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट कर लेंगे तो नियरली आ जाएगा 27.78 मोल्स। अब आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन दिया है CO2 का, मोल्स आपको पता चल गया वाटर के, निकाल लेंगे और फिर से डिनोमिनेटर से CO2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जिसका मोल फ्रैक्शन लेते हैं उसी को ऊपर लेते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि ये 27.78 है और ये -3 में इसकी मोल फ्रैक्शन, यानी कि इसके मोल्स बहुत कम है। हर जगह नेग्लेक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1.49 इंटू 10⁻³ वाटर के हैं 27.78 इज इक्वल टू, ये मोल्स आए और आपको निकालना है क्वांटिटी यानी कि ग्राम्स में। तो मोल्स को अगर आप नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। मास निकालने के लिए आप मास निकालने के लिए मोल्स को अगर मास से मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, मास। तो यानी कि मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू, इसी को ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से, और मॉलिक्यूलर मास CO2 का होता है 44, आप निकाल सकते हैं 44 होता है उसका। तो कैलकुलेट करके उसका मास आ जाएगा 1.829 ग्राम्स मास ऑफ CO2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is this, ये स्मॉल m सिंबल जो होता है ये किसका होता है, मोलालिटी का। इसका मतलब है H2S के लिए लिखा हुआ है उसकी मोलालिटी इतनी है, इसका मतलब क्या है 0.95 मोल्स पर केजी। वाटर में है तो ये मोल्स क्या होता है, मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स। यू कैन चेक आउट द वीडियो ऑन मोलालिटी, इसमें मैं बताती हूँ 0.195 मोल पर केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट के और मास होता है इसमें सॉल्वेंट का पर केजी, यानी कि 1 kg ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता लग गई, नंबर ऑफ मोल्स H2S का है 0.195 और मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो है 1 kg। और इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता चुकी हूँ कि डायरेक्टली याद रखेंगे या फिर 1000/18 से निकाल सकते हैं, कितने मोल्स आ जाएंगे 55.55 मोल्स। तो देख लेते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट के अकॉर्डिंग वो जो लिक्विड है वो लिक्विड वाटर है इसमें, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर इसमें बोला है कि STP पे कितना डिजोल्व होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, बहुत कोई हाई प्रेशर में वो नहीं है, नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैसेस मॉलिक्यूल्स वो लगाएंगी। और ये क्या है, जो गैस है हमारी वो है H2S। तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स H2S के हैं, वाटर का है, तो क्या हम इसकी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस दिस। नंबर ऑफ मोल्स H2S के 0.195 0.195 प्लस 55.5, कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.003501। ओके, हेनरीज कांस्टेंट निकालना है। आपने अभी क्या किया, ये सब इसके बेसिस पे मोलालिटी से आपने क्या निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद आपको क्या करना है, P इज इक्वल टू KHX, जो अपनी इक्वेशन है हेनरीज लॉ की, KH इज इक्वल टू P/X। अब आता है यहाँ पे प्रेशर लेंगे क्या, तो क्योंकि उससे लिखा है कोई हाईली, मतलब किसी प्रेशर में तो सील्ड नहीं है, लेकिन क्या है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, सॉल्युबिलिटी STP पे दी है, मोलालिटी जो है वो STP पे दी है, तो प्रेशर भी STP पे लेंगे। और प्रेशर कितना होता है 0.987 बार, जिसको नियरली 1 बार भी ले सकते हैं अगर याद नहीं है तो KH किस में आ जाएगा 1 बार में, नहीं तो आपको पता है कि 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेरिक मतलब STP पे जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, अपॉन प्रेशर ले लिया 1 atm, अपॉन मोल फ्रैक्शन है 0.00350 1।
तो प्रेशर तो ये क्या आ जाएगा 285.632 atm। मोल फ्रैक्शन क्योंकि यूनिट लेस होता है तो जो प्रेशर की यूनिट होती है वही किसकी यूनिट आ जाती है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ गया 285.632 atm। That is it for this video. Thank you so much for watching.